मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय महाराणा, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। आज हम आए हैं ब्यावर सुभाष उद्यान, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती का भव्य समारोह आयोजन रखा गया है। इस समारोह की विशेष जानकारी के लिए हम बात करना चाहेंगे मुकेश जी गोयल साहब जी से, जो हमें इस विशेष समारोह के संपूर्ण जानकारी का अवगत करेंगे। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते मेराने साहब जी। सर, सबसे पहले अम्बेडकर साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई आपको। मेराने साहब, धड़कन न्यूज के आपके पूरी टीम को अम्बेडकर समारोह समिति की ओर से अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सर, आज की जो ये संपूर्ण कार्यक्रम हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती को लेके, इसकी एक बार क्या संपूर्ण जानकारी रही, क्या रूपरेखा रही, तो संपूर्ण जानकारी से अवगत कराइए सर। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्म दिवस अंबेडकर जयंती समारोह समिति की तरफ से संपूर्ण ब्यावर ने धूमधाम से मनाया। आज प्रातः 8 बजे सभी समिति के सदस्यों ने बाबा साहब अम्बेडकर सर्किल पर जाकर माला पहनाकर पुष्प चढ़ाकर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद में 8:30 बजे हम सभी लोग एक रैली के रूप में गिब्सन हॉस्टल से प्रारंभ हुए, जिसमें विभिन्न प्रकार की हमारे महापुरुषों की झांकियाँ थी, डॉक्टर अंबेडकर साहब की झांकियाँ थी, और मोटरसाइकिल पर कुछ युवा और नीले झंडे लेकर अंबेडकर सर्किल होते हुए हम 5 बत्ती वाली बाज़ार होते हुए हम सुभाष उद्यान पहुँचे। और सुभाष उद्यान में जो हमारी मुख्य जो संगोष्ठी का आयोजन था, संगोष्ठी के रूप में यहाँ पर सब शामिल हुए, तो एक बहुत ही सफल कार्यक्रम का रहा और सैकड़ों युवाएं, महिलाएं, अधिकारी, कर्मचारी सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत सफल रहा। और बाद में यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ और अंबेडकर जयंती समारोह की तरफ से एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान देकर एक बहुत ही अनुकरणीय काम किया। और जिन भी भामाशाहों ने और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता थे, वॉलेंटियर्स थे, समिति ने उन सबको मेमोंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। सर, बाबा साहब की 133वीं जयंती है। सर, बाबा साहब संविधान निर्माता, जिन्होंने भारत को विश्व ऊंचाइयों पर लेके गए, भारत को एक नई दिशा दिखाई, छुआछूत को लेके, जाति प्रथा को लेके, और भी ऐसी विशेष बातें उनकी जिनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। तो बाबा साहब की एक विशेष बात जो आपको अच्छी लगी, तो जो इसके माध्यम से आप आम जनता को संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब की। मैं एक अम्बेडकरवादी होने के नाते यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने वंचित वर्ग के लिए कहा कि आप शिक्षित बनो। शिक्षित होने के बाद में जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो उससे उन्नति के सारे द्वार खुल जाते हैं। बाबा साहब ने कहा, चाहे आप भूखे रहो, चाहे कितने भी अभावों में रहो, आप संघर्ष करके शिक्षित हो जाइए, और शिक्षित होने के बाद में जो आपका विकास है वह निश्चित ही होता है। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र बाबा साहब के 3 बड़े मूल मंत्र: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है KRG बालोटिया, जिनसे भी हम आज के संपूर्ण कार्यक्रम की विशेष जानकारी लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते, जय भीम। मैं अंबेडकर जयंती समारोह समिति की कोर कमेटी का सदस्य। हमारी समिति की तरफ से एक सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम अंबेडकर जयंती पर किए हैं। उसमें कवि सम्मेलन, बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी, बच्चों के लिए मोनो एक्टिंग, मैं बनूंगा अंबेडकर, रंगोली महिलाओं के लिए, और उसके बाद आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। 14 अप्रैल को सुबह हमने एक सफल रैली का आयोजन किया। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम में आपने भागीदारिता निभाई। पूरे समाज में आज ब्यावर में जोश है। इस कार्यक्रम को लेकर विभिन्न मोहल्लों से विभिन्न तरह की झांकियाँ आई, विभिन्न समाजों से महिलाएं पुरुष उत्सव के तरह इस कार्यक्रम में भाग लिया। और आज का ये कार्यक्रम जो है, यहाँ भव्य कार्यक्रम राठी पवेलियन में हुआ। तो मैं
आज के जो दिन को मैं हमारे लिए शुभ दिन उत्सव के रूप में इसको मानता हूं और बाबा साहब की 133वीं जयंती है। मैं यही हमारे समाज से निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें और रोज़गार के विभिन्न साधन जो है नौकरी के माध्यम से नहीं, उसके अलावा अपने स्वरोजगार की तरफ भी वो आगे बढ़ें, क्योंकि अब जो है स्थितियाँ बदल रही है, नौकरियों में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, नौकरियाँ कम भी हो रही है। तो स्वरोजगार की तरफ अगर हमारा समाज बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज उत्तरोत्तर विकास करेगा। तो मैं पुनः हमारे जो आज के कार्यक्रम में हमारे विभिन्न कार्यकर्ता यहाँ पधारे, विभिन्न समाज से जो महिलाएं पुरुष यहाँ आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरे ब्यावर का भी धन्यवाद करता हूँ कि जगह जगह हमारी रैली का स्वागत हुआ, और आपका भी धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से देखा गया कि आज की रैली में युवाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया और सर कहीं ना कहीं युवाओं ने बड़े पूरे जोश और जोशीले अंदाज के साथ इस कार्यक्रम को भी मतलब आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। सर, जिस प्रकार से बाबा साहब का भी कहना है कि शिक्षित बनो, तो सर आज के नौजवान युवा पीढ़ी को आप शिक्षा के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा जीवन में बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के बिगैर कुछ नहीं है। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। मतलब शिक्षा से आप अपने जो है अधिकारों के बारे में आपको जानकारी होगी, शिक्षा से ही आप रोज़गार प्राप्त करेंगे, शिक्षा से ही आप समानता का जो अधिकार है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। और ये केवल और केवल अगर आप शिक्षा में आपको अनुभव होगा, आप शिक्षित होंगे तो ही ये प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। संवाददाता विजय मेहराने के साथ राजस्थान धड़कन न्यूज़, ब्यावर।
शक्ति हमें देना बाबा, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें जितनी दे भरी जिंदगी दे, मैं मन में बदले की हो ना। शक्ति का मतलब शिक्षा से हमें शक्ति चाहिए। देखा सीधा वंचित शोषित दलित लोग हैं, उनकी कॉल सुनेगा। मैं साथ में निशान जी से नहीं मिलूंगा, आप भी आपको दुपट्टा पहनाकर उनका, हमारे सभापति को शील्ड देकर उनका सम्मान करें। तो ये शील्ड है और अंबेडकर जयंती समारोह समिति की तरफ से बहारों ने लिखी फूलों की कहानी, बहारों ने लिखी तेरी शिक्षा सबसे निराली हुई, तू जिंदा संविधान रचा